जीसस ग्रेटर देन ऑल, सबसे बढ़कर यीशु। जीसस इज ग्रेटर देन ऑल, यीशु सबसे बढ़कर है। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है, अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, तो आपके पास सर्टेनिटी का होना बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। कई सारे लोग डाउटफुल रहते हैं कि वे परमेश्वर की संतान है या नहीं। क्या उनके दिल में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है कि नहीं रहता? क्या वे मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे? यीशु को मैं मानता हूं, यीशु पर विश्वास करता हूं। बाइबल गिव द सर्टेनिटी, निश्चितता जिसे कहते हैं, उद्धार की निश्चितता। दुनिया में कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी पंथ नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो जीते जी इन दिस प्रेजेंट एज, इस संसार में, इस युग में उसे उद्धार की गारंटी दे सके। पर अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप जीते जी उद्धार की निश्चितता को प्राप्त करते हैं। एंड यू आर 100% श्योर ऑफ योर डेस्टिनी। आप 100% श्योर है। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो एक बात और भी जानिए, आपके लिए परमेश्वर की ओर से आशीष पे आशीष मिलती रहती है। आशीष पे आशीष, अनुग्रह पे अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। Everyone receive who is born of God, जो परमेश्वर से जन्मा है। यीशु सबसे बढ़कर, जीसस ग्रेटर देन all people who are born and live in this world। यीशु सबसे बढ़कर है उन सारे मनुष्यों से जिनका जन्म इस धरती पर हुआ और जो इस संसार में जिए। यीशु बढ़कर है पुराने नियम की उस व्यवस्था से जिसे इस्राएली लोग माना करते थे, जो मूसा के द्वारा इस्राएली प्रजा को दिया गया था। क्योंकि पूरी व्यवस्था का जो फुलफिलमेंट है वो यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से लेकर 18वां जो पद है, ये एक ऐसा पैसेज है जो यीशु मसीह के इनकार्नेशन के बारे में बताता है। यीशु मसीह के मनुष्य देह धारण करने के बारे में बताता है कि यीशु मसीह मनुष्य देह धारण करने के बाद भी ही वॉज फुली गॉड, और वो फुली ह्यूमन बीइंग था या मनुष्य था। 1 अध्याय 1 पद से लेके 14वें पद तक हम लगातार 6 संडे 6 सरमन सुन चुके हैं। एक चैप्टर किया, एक चैप्टर के एक पैसेज को भी हम 6 संडे से पूरी रीति से समझ नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा ट्रूथ यहां पर रिवील किया गया है परमेश्वर के वचन में। इस पैसेज का 7वां सरमन मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे बढ़कर यीशु, सबसे बढ़कर यीशु। अगर आप पद 15 को पढ़ते हैं, देखिए इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है। जहां से आज हमारा आज का मैसेज का थीम आया है, सबसे बढ़कर यीशु, वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था। यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था, और वो यहां पे गवाही दे रहा है यीशु के बारे में, यीशु के विषय में वो गवाही दे रहा है। सबसे बढ़कर यीशु, उसमें नंबर 1, यीशु सबसे बढ़कर है उन सब से जिनका जन्म इस संसार में हुआ और जो इस संसार में एक समय में जीते रहे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले, यानी यीशु के जन्म से करीबन 6 महीना पहले हुआ था, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई शुरू होने के कुछ समय बाद प्रभु यीशु की सेवकाई शुरू हुई। परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा था कि यीशु मसीह के आने से पहले लोगों के मनों को तैयार करें।
इसे मार्ग सुधारने वाला कहा जाता है, या द वन हु प्रिपेयर्स द वे, वो रास्ता तैयार कर रहा था यीशु मसीह के लिए। और यहां पे यूहन्ना कहता है यीशु मसीह 6 महीने बाद इस संसार में आया और 6 महीने पहले मेरा जन्म हुआ। फिर भी वो एक लाइन कहता है आखिरी में, वो मुझसे बढ़कर है, फिर भी वो मुझसे बड़ा है, फिर भी वो मुझसे बड़ा है। सांसारिक भाषा में यीशु मसीह मुझसे 6 महीना छोटा है, लेकिन यूहन्ना कहता है यीशु मसीह मुझसे बढ़कर है। ही सरपासेस में, वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। ग्रामर को आप समझिए, यहां पे वो बताना चाह रहा है कि जीसस इज ग्रेटर देन आई। द रीजन इज दैट जीसस एग्जिस्टेड बिफोर मी। यूहन्ना लोगों को बताना चाह रहा है, एक बड़े ट्रूथ को, एक बड़ी सत्यता को बताना चाह रहा है, जो आज हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। करीबन 2000 साल के बाद इस बड़े सत्य को आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि यीशु मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो बताना चाह रहा है कि जीसस एग्जिस्टेड बिफोर मी, ही इज फ्रॉम ऑल इटर्निटी। यूहन्ना बताना चाह रहा है कि यीशु मुझसे बढ़कर है, क्योंकि उसका अस्तित्व अनंत है, वो अनंत वचन है। यूहन्ना कह रहा है यहां पे, मेरे बाद जन्म पर मुझसे पहले, इसलिए मुझसे बढ़कर। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना यहां पे कह रहा है मेरे बाद जन्म पर मुझसे पहले, इसलिए मुझसे बढ़कर। यह बहुत बड़ा सत्य है। यीशु मसीह सारे लोगों से बढ़कर। जितने भी भविष्यद्वक्ताओं का जिक्र पुराने नियम में किया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे जो भी भविष्यद्वक्ता हो, उन सब से बढ़कर यीशु मसीह है। उन सब से बढ़कर यीशु मसीह है। वह अनंत वचन है। उसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई, मनुष्य की रचना हुई। Before the creation of heaven and earth, before any man came into the world, he is already there. ये चीज वो बताना चाह रहा है। इसलिए व्याकरण को आप समझने का प्रयास करिए। जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, उसका एक बिगिनिंग होता है, उसकी एक शुरुआत होती है। जिस दिन मैं जन्म लेता हूं, मेरी उस दिन शुरुआत होती है। उस दिन से लोग जानने लगे कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूं और मेरा एक बिगिनिंग है। जिस दिन आप पैदा होते हैं, उस दिन से आपकी बिगिनिंग शुरू होती है। जिस दिन कोई भी व्यक्ति दुनिया का पैदा होता है, उस दिन से उसकी बिगिनिंग, उसकी शुरुआत होती है। कोई भी इंसान, एनी मैन, कितने भी बड़ा आदमी वो क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी उपलब्धियां उसने क्यों ना हासिल किया हो, ही इज अ क्रिएटेड बीइंग। उसका जन्म होता है और उसकी शुरुआत होती है। कई जगहों पर सिखाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि अगर आप रियलाइज करें, आइदर बाय मेडिटेशन के द्वारा या कुछ अच्छे काम करके, देन यू कैन बिकम गॉड। आप परमेश्वर बन सकते हैं, आप ईश्वर बन सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी इस प्रकार की गलत शिक्षा फैल रही है। यू आर द क्रिएशन एंड गॉड इज द क्रिएटर। आप क्रिएशन हैं, आपकी सृष्टि हुई है, आपको बनाया गया है, आप बनाने वाले नहीं हैं। इस वर्ल्ड में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। पीपल कैन बी ग्रेट टीचर। कई सारे लोग बहुत बड़े गुरु हो सकते हैं, जिनके हजारों और लाखों फॉलोवर्स हैं। कोई एक बहुत बड़ा प्रीचर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, कोई अच्छा सोशल रिफॉर्मर हो सकता है जो सामाजिक कार्य करता है, कोई किंग हो सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कोई प्रेसिडेंट हो सकता है।
या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लोग आज भगवान के रूप में दर्जा देते हैं, बट स्टिल दे ऑल आर द क्रिएटेड बीइंग्स। एक बड़ा सत्य को यहां पे यूहन्ना बताना चाह रहा है कि सबसे बढ़कर यीशु है, क्योंकि यीशु सबसे पहले से है, वो अनंत काल से है। दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं सबकी यही शुरुआत होती है। जीसस इज द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ही इज द ओनली हिस्टोरिक पर्सन, ऐतिहासिक व्यक्ति है जो शुरू से ही परमेश्वर है। एक बड़ा गॉस्पल है, एक बड़ा गॉस्पल, एक बड़ा सुसमाचार है। हमारे देश में कई सारे लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा, आजकल कई जगहों पे प्रभु के मानने वाले लोगों का विरोध हो रहा है। कई लोग कहते हैं हमारे देश में, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं हमारे देश में, कि यीशु मसीह तो 2000 साल पहले इस संसार में आया और वहां से क्रिश्चियनिटी बिगेन, और हमारा भगवान या जिसको हम लोग मानते हैं वो तो सनातन काल से, जिसे हम लोग मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2000 साल पहले जीसस बिकेम फ्लैश। देखिए, ध्यान से समझिए, 2000 साल पहले यीशु जो ऑलरेडी परमेश्वर है, जिसने दुनिया को रचा, वो मनुष्य बनकर आया, बट ही इज गॉड फ्रॉम ऑल इटर्निटी। वो चीज को समझाने का प्रयास कर रहा है। आज हमारे देश में, दुनिया में कई सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु मसीह की शुरुआत 2000 साल पहले नहीं हुई। यीशु मसीह की शुरुआत एक मनुष्य के रूप में 2000 साल पहले होती है, पर एक परमेश्वर के रूप में। वो तो सृष्टि बनने से पहले से ही है। उसने जब आदम और हवा को बनाया, यानी क्या है, पहला इंसान जो इस दुनिया में आया, उसको बनाने वाला यीशु मसीह है, यानी उसके पहले से ही यीशु मसीह है। आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब जब दुनिया बनी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। इसलिए मैंने आपसे कहा, यीशु सबसे बढ़कर है, क्योंकि यीशु अनंत वचन है। यीशु के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, यीशु के द्वारा मनुष्य की रचना हुई। जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं, राजा, महाराजा, महापुरुष, जिनको लोग पूजा करते हैं, वे सारे लोग परमेश्वर के हाथों की रचना है, यीशु के हाथों की रचना है। इसलिए तो समझना बहुत जरूरी है कि क्या हम किसी इंसान से प्रार्थना कर रहे हैं या इंसान को बनाने वाले परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु सबसे बढ़कर है, क्योंकि यीशु सबसे पहले से ही है। ही इज फ्रॉम ऑल इटर्निटी। दूसरी बात यहां पर लिखा गया है, अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह व्यवस्था से बढ़कर है, यानी पुराने नियम में जो व्यवस्था मूसा के द्वारा इस्राएली प्रजा को दी गई थी, उससे भी बढ़कर यीशु मसीह है। इस्राएली जो लोग थे, वे पुराने नियम की व्यवस्था को पढ़ा करते थे। परमेश्वर ने मूसा को या मूसा के जरिए इस्राएली प्रजा को यह व्यवस्था दी थी, और इस्राएली लोग उस व्यवस्था को पढ़ा करते थे। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, पुराने नियम की जो पुस्तकें थी, मेनली पहली 5 किताबें, उसको वे लोग पढ़ा करते थे। परमेश्वर की व्यवस्था, 10 आज्ञा को वे पढ़ा करते थे, और वो कहते थे कि इससे बड़ा कुछ नहीं। पद 17 देखिए, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था से बढ़कर है। इस्राएली लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, हमारी व्यवस्था से बढ़कर यीशु मसीह है। वो कह रहा है कि मूसा के द्वारा तो व्यवस्था मिली, पर यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हमारे पास पहुंचा। अनुग्रह और सच्चाई हमारे पास पहुंचा। यीशु का अनुग्रह व्यवस्था के द्वारा दिए गए अनुग्रह से बड़ा है। मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्यों? जो व्यवस्था जो दी गई थी इस्राएली प्रजा को,
वो ये बताने के लिए दी गई थी कि तुम कितने पापी हो, पर व्यवस्था को मानकर कोई व्यक्ति पाप से उद्धार नहीं पा सकता था। द लॉ वॉज गिवन टू शो मैन दैट दे आर सिनर्स। परमेश्वर की व्यवस्था यह बताने के लिए दी गई थी कि आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। मंदिर में जाकर सैक्रिफाइस चढ़ाने से, बलिदान चढ़ाने से परमानेंटली आपके पाप हटने वाले नहीं है। यू नीड अ सेवियर। तुम्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। कई महीनों पहले हमने एक बड़ा टीचिंग चर्च में दिया था, जीसस एंड द लॉ, यीशु और व्यवस्था। अगर आप उसको यूट्यूब में जाके देखेंगे तो आप बहुत सारी बातें आप समझ पाएंगे, यीशु और व्यवस्था के बीच में क्या कनेक्शन है। व्यवस्था जो थी वो सत्य का एक हिस्सा प्रकट कर रही थी और इट वॉज प्रिपेरेटरी नेचर। लोगों को तैयार करने के लिए व्यवस्था दी गई थी। लोगों को तैयार करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी थी। पर यीशु मसीह के समय में जो फरीसी थे, जो धर्म गुरु थे, उन्होंने उस व्यवस्था का अलग अर्थ निकाल लिया था और अपने तरीके से लोगों को समझा रहे थे। मूसा के द्वारा व्यवस्था इस्राएली प्रजा को दी गई थी। दो प्रकार की व्यवस्था मेनली हम लोग देखते हैं। एक को कहते हैं मोरल लॉस। आज हमारे देश में संविधान बना है, हमारे देश में जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं मोरल लॉ से संबंधित, जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, वो जानते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार के मोरल लॉस बने हुए हैं। मोरल लॉस की शिक्षा परमेश्वर के वचन में दी गई है, नैतिक शिक्षा, मोरल लॉस। और जो मोरल लॉस जो थे, जो नैतिक शिक्षा थी, परमेश्वर चाहता था कि लोग होली लाइफ जिए, अनाज्ञाकारिता से दूर हो। दूसरी एक शिक्षा थी सेरेमोनियल लॉस, जो धार्मिक गतिविधियां इस्राएली प्रजा किया करती थी और जो सेरेमनीज में लोग किया करते थे, जो सैक्रिफाइस, जो बलिदान किया करते थे पुराने नियम में, कई बार हमें समझ में नहीं आती, पर बाइबल बताती है कि पुराने नियम में दी गई व्यवस्था इट वॉज अ शेडो ऑफ गुड थिंग्स टू कम। इब्रानियों की पत्री में बताया गया इट वॉज अ शेडो, एक छाया थी, एक छांव था, रियलिटी अभी तक आया नहीं था। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में जो बातें हम लोग पढ़ते हैं, पुराने नियम में जो बातें लिखी गई है, वे बातें यीशु मसीह की ओर इंगित करती है, वे बातें यीशु मसीह की ओर इशारा करती है, वे बातें बताती है कि लॉ या जो व्यवस्था है, व्यवस्था के मानने से कोई व्यक्ति उद्धार को नहीं पाता, पर व्यवस्था लोगों के मनों को तैयार कर रही थी और वो बता रही थी कि एक व्यक्ति आने वाला है और उसके बलिदान के द्वारा पूरी दुनिया उद्धार को पा जाएगी। फॉर दैट पर्पस द लॉ वॉज गिवन। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, द लॉ थ्रेटन बट नॉट हेल्प। लॉ ने धमकी दिया पर मदद नहीं किया। लॉ कमांडेड बट नॉट हील्ड। लॉ शोड बट नॉट टूक अवे आवर फीबलनेस, बट इट मेड रेडी फॉर द फिजिशियन हु वाज टू कम विद ग्रेस एंड ट्रूथ। परमेश्वर की व्यवस्था ने फिजिशियन यानी एक ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता तैयार किया जो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर था कि उसके आने के द्वारा इंसान बच सके। यहां पर लिखा है अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा पहुंची जीसस फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। ग्रेस एंड ट्रूथ। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दिखाया कब? जब वो क्रूस काट पे मर गया। हम उसके लायक नहीं थे, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। परमेश्वर ने अपनी सच्चाई को प्रकट की। परमेश्वर ने कहा कि जो पापी है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर में पाप का बोझ लाद दिया और यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा मैं और आप आजाद हो गए। यहां पर लिखता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। जीसस इज द फुल रेवलेशन ऑफ गॉड। और जो पुराना नियम था वो पार्शियली
यीशु मसीह के बारे में बताता है, पर जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तब आप समझ पाते हैं पूरी रीति से कि परमेश्वर कौन है। मैंने आपको बताया कि पुराने नियम में जो व्यवस्था है जिसे हम लोग पढ़ते हैं पुराने नियम में, इट वॉज प्रिपेरेटरी, लोगों को तैयार कर रहा था यीशु मसीह के आने के लिए। और जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया तब उसने परमेश्वर को प्रकट किया। हु गॉड इज, परमेश्वर कौन है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर को प्रकट कर सके। Nobody in this world has ever revealed who God is. कई सारे लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं हमारे देश में, दुनिया में, ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा काम किया, थोड़े दिन के बाद लोग उसको रेस्पेक्ट करने लगते हैं, कई सारे लोग उसकी पूजा भी करने लगते हैं, कई सारे लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं। बट दैट पर्सन हैज नेवर सेड, पर उस व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, मैं सत्य हूं। बट स्टिल पीपल मेड देम लाइक दैट, लोगों ने उनको बना दिया। यहां पे आप देखें यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। यहां पर लिखता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। Nobody has seen God. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। Nobody has seen God. पुराने नियम में कई बार आप देखते हैं कि लोगों ने एक ग्लिम्स को देखा, एक छोटा सा दृश्य उन्होंने देखा। यशायाह नबी के बारे में बताया गया है उसके 6वें अध्याय में, और वह कहता है कि उस दर्शन में मैंने परमेश्वर को देखा और वह कहने लगा कि मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहता है कि जब मैंने उस स्वर्ग के दृश्य को देखा तो मैं मुर्दों सा गिर पड़ा। Nobody can see God and live. यहां लिखता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लौता परमेश्वर, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। क्लियर का स्टेटमेंट। आपको कोई भी ऐसी धार्मिक किताब नहीं मिलेगी जहां इस प्रकार का सेंटेंस लिखा हो विथ अथॉरिटी। एक लौता पुत्र, एक लौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। उसने परमेश्वर को प्रकट किया। लोगों ने यीशु मसीह को देखा तो लोगों ने जाना कि यह परमेश्वर है। लोगों ने यीशु मसीह के कार्य को देखा तब उन्होंने जाना कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। यहां वो बताना चाह रहा है कि किसी ने भी परमेश्वर के स्वभाव को नहीं देखा। गॉड इन हिज एसेंस इज इनविजिबल। नो वन हैज सीन गॉड्स एसेंशियल नेचर। परमेश्वर के रूप को लोगों ने देखा पुराना नियम में, उसके रूप को देखा, पर परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, नोबडी हैज सीन। सिर्फ यीशु मसीह ने परमेश्वर को दुनिया में प्रकट किया। ओनली पर्सन इन द होल वर्ल्ड। आज कोई भी इंसान अगर परमेश्वर को जान सकता है, दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली एंड ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा ये लोग परमेश्वर को जान सकते हैं। नो वे इन द वर्ल्ड, कोई रास्ता ही नहीं, परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता। एक लौता पुत्र, वन एंड ओनली, हु इज एट द फादर साइड। फिर से यहां पर लिखा है जो पिता की गोद में है। शुरू में भी आप देखते हैं 1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यहां पर लिखता है जो पिता की गोद में है। गोद का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? गोद का मतलब एक इंटीमेट रिलेशनशिप को दर्शाता है। गोद में उठाना अपने बच्चे को मतलब क्या बताना चाह रहा है कि बाप का और बेटे का क्लोज रिलेशनशिप है, दोनों का आपस में लगाव है, आपस में प्यार है। कोई बच्चे को कोई व्यक्ति गोद में उठाता है तो यह बताना चाहता है कि वो बच्चा का उस व्यक्ति के साथ लगाव है। बच्चा जानने लगता है कि ये अंकल मुझसे प्यार करते हैं, ये अंकल मुझे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अंकल मुझे गोदी में उठा लेते हैं। व्हाट दैट इज एक्चुअल मीनिंग इज, यहां पे समझा रहा है आम भाषा में, जो पिता की गोद में, जब यीशु मसीह संसार में आया, परमेश्वर पिता के साथ उसकी संगति रहते हुए वही संसार में परमेश्वर के काम को करता रहा, परमेश्वर के काम को रहा। एक जो है क्लोज और अनब्रोकन रिलेशनशिप को बताता है। तो यीशु मसीह अपने पिता के साथ रखा हुआ था। और आखिरी में एक लाइन लिखा है, उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रकट करना जो शब्द है यहाँ पे मेड हिम नोन इंग्लिश में कहा गया है, या दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने परमेश्वर को एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करना मतलब आप समझते हैं,
एक्चुअली ग्रीक भाषा से शब्द आता है एक्सीजीट किया, EXEGETE, एक्सीजीट। हम लोग जो कोई भी चीज को सीखते हैं, हम लोग बोलते हैं उसका हम लोग एक्सीजिसिस करते हैं। ग्रीक भाषा में जो थियोलॉजियंस होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बाइबल को एक्सपोज करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो बाइबल के ज्ञाता होते हैं, वो बाइबल एक्सीजिसिस करते हैं, उसको कहा जाता है। ये टेक्निकल टर्म्स है, ये एक ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है। यहां पे ग्रीक भाषा में यही शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी वो एक्सप्लेन करते हैं। द वर्ड एक्सप्लेन अनसीन गॉड। यहां पे यीशु मसीह ने अनसीन गॉड, जिसे किसी भी इंसान ने कभी नहीं देखा, उसके स्वभाव को नहीं देखा, यीशु मसीह एक्सप्लेन करता है। यहां पे बता रहा है उसी ने उसे प्रकट किया, यानी यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया who God is and what he does। जब लोगों ने यीशु मसीह को देखा, तब उन्होंने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर ने डेरा डाला था, हमने पिछले संडे देखा था, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, फ्लैश में, शरीर में। यीशु मसीह डेरा डालकर इस संसार में आया हुआ था, मनुष्य के बीच में रह सके। यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु सबसे बढ़कर है। इसका मतलब उन सब लोगों से, जितने भी लोग इस दुनिया में जन्म लिए, ऐतिहासिक तौर से, ऐतिहासिक रूप में, मैं काल्पनिक व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा। दुनिया में कई सारे इमेजिनरी गॉड्स हैं जिसको लोग जानते नहीं है कि उस नाम का कोई व्यक्ति दुनिया में था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं ऐतिहासिक लोगों की बात कर रहा हूं जिनका कम से कम प्रमाण है कि वो व्यक्ति दुनिया में था। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कथा कहानियों पर आधारित है। ऐतिहासिक जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा हुए, उनमें से हर व्यक्ति की एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। यीशु सबसे बढ़कर है, क्योंकि यीशु शुरू से ही है, यीशु अनंत काल से है, यीशु इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड है। ये दुनिया के सारे लोगों से अलग है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा, सबसे बढ़कर यीशु है, क्योंकि यीशु पुराने नियम में दी गई व्यवस्था से भी बढ़कर है। कि पुराना नियम तो लोगों को तैयार कर रहा था यीशु मसीह के आने के लिए, कि यीशु मसीह आएगा और उसके द्वारा लोगों को पापों की क्षमा मिलेगी, मनुष्य बनकर आएगा। आज किसी भी व्यक्ति को बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज भी कई सारे लोग बलिदान चढ़ाते हैं भगवान को खुश करने के लिए। नॉट नीडेड, नथिंग एट ऑल रिक्वायर्ड। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए निर्दोष मेमना बलिदान हो गया है। इसलिए आज कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, कुछ रिचुअल की जरूरत नहीं है जिसको हमें करना है। यीशु का बलिदान ही काफी है। और आगे यहां पे लिखता है एनकरेजमेंट मेरे और आपके लिए, पद 16 में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पर अनुग्रह पाते हैं, आत्मिक आशीष पाते हैं। आम भाषा में देखिए, मैं ऐसे बोलता हूं किसी व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति पैसा पर पैसा कमा रहा है, यानी इस व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि इसको कभी भी पैसे की कमी नहीं है। दैट इज एक्चुअल मीनिंग इज, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि धन पे धन कमा रहा है, पैसे पर पैसा कमा रहा है, इसका मतलब यह है कि इसको कोई भी चीज की कमी घटी नहीं है। जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, ही इज रिसीविंग ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पे अनुग्रह, आशीष पे आशीष। मतलब क्या है? उसके पास आशीष की कोई कमी नहीं है। परमेश्वर पूरी दुनिया का मालिक है, उसके पास भंडार है। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके लिए क्यू में, आम भाषा में, लाइन में आशीष 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 लगी हुई है, अनुग्रह पे अनुग्रह। हम उस लायक नहीं है, पर प्रभु हमें उसको देना चाहता है। ये खत्म हुआ कि नहीं, दूसरा ऑलरेडी लाइन में है, उसको बोलते हैं अनुग्रह पे अनुग्रह। अगर आप एक विश्वासी है, सच्चे दिल से प्रभु के साथ चलते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह पे अनुग्रह, आशीष पे आशीष बनी हुई है। आपको एक्सपीरियंस करना है, एंजॉय करना है परमेश्वर की उपस्थिति का। उसको कहा जाता है कि ये कंटिन्यूअस है, एग्जॉस्ट नहीं होता। एग्जॉस्ट का मतलब आप समझते, समाप्त नहीं होता, कंटिन्यूअस है, लगातार आप परमेश्वर के ग्रेस को अनुभव करते जाते हैं। इन ही, एक और बात समझना है, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के बिना अगर आप धन बटोरने जाएंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। यीशु मसीह में
पूरी सप्लाई आपके लाइफ में और आपके जीवन में होगा। यीशु मसीह में, इन क्राइस्ट जीसस, इसे शब्द को समझना बहुत जरूरी। यीशु मसीह इनएग्जॉस्टिबल फाउंटेन है, जिसका मतलब क्या? यीशु मसीह वो सोता है जो कभी समाप्त नहीं होता। हमें एक्सपीरियंस करना है, यीशु पर विश्वास करें, सबसे बढ़कर यीशु मसीह की आशीष को अनुभव करें। ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, आपसे बढ़कर कोई नहीं। आप शुरू से ही परमेश्वर हैं, पर हमें बचाने के लिए आप इंसान बन गए। आप पर विश्वास करने के द्वारा हम आपकी संतान बनते हैं और हमारे ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह आप देते रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।